नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने परिवार में। आज की इस वीडियो में विश्लेषण करने जा रहे हैं कि अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है या फिर आपके दिए गए किसी आईडी प्रूफ से किसी असामाजिक तत्व ने आपके नाम से कोई सिम कार्ड तो एक्टिवेट नहीं करा लिया। इसे जानने से ठीक पहले हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि हमारे पास अब एक पोर्टल आ चुका है, जिस पोर्टल का नाम है संचार साथी। इस पोर्टल पे ना तो केवल अपने खोए फ़ोन को आप ब्लॉक कर सकते हैं, बल्कि आप ये भी पता कर सकते हैं कि आपके नाम से कितने सिम कार्ड चल रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई सिम कार्ड जो है वो आपके नाम से तो है, परंतु आपका नहीं है, तो आप उसे लगे हाथ ब्लॉक भी करा सकते हैं। तो चलिए इसके विश्लेषण के लिए हम सीधे चलते हैं संचार साथी के पोर्टल पे। अगर आप गूगल पे संचार साथी सर्च करेंगे तो आपको पहले नंबर पे जो रिजल्ट आता है, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा, जिसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बहुत कुछ है। ऑब्वियसली बात है, ट्रैक योर लॉस मोबाइल, स्टोलन मोबाइल डिवाइस एंड मेनी मोर। अगर मैं इसे आपको ध्यान से दिखाऊं तो थोड़ा सा कुछ डेटा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिख रखा गया है कि 8,41,261 फोन को ब्लॉक किया गया था, जिसमें से 3,22,099 मोबाइल जो है वो ट्रैक किए गए हैं, रिकवर चेक किए गए हैं। और ये एक अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं 3/8 भी करूंगा तो 37.5%, 37.5%। जी हाँ, 3/8 37% होता है। बीइंग अ मैथ्स टीचर थोड़ा सा मैथ्स तो मैं रिलेट कर देता हूँ, अलग बात है। लेकिन ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये अपने आप में काफ़ी बड़ा डेटा है। ऑब्वियसली बात है, 8 लाख फ़ोन खोने के बाद भी अगर 3 लाख फ़ोन भी हम ट्रैक कर पा रहे हैं और ये पोर्टल अभी शुरू ही हुआ है, तो अपने आप में एक बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत सा नंबर है। अगर हम ध्यान से देखें तो नीचे थोड़ा और अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे 2 सेक्शन बना हुआ है। पहला लिखा हुआ है ब्लॉक योर लॉस्ट और स्टोलन मोबाइल, और दूसरा लिखा हुआ है नो योर मोबाइल कनेक्शंस। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर आप ब्लॉक और लॉस्ट मोबाइल पे क्लिक करते हो तो एक ऐसा पोर्टल आपके सामने खुल के आएगा, जिसमें आपको लिखा हुआ है अनब्लॉक फ्रॉड मोबाइल, सॉरी फाउंड मोबाइल। और यहाँ पे चेक रिक्वेस्ट स्टेटस, यानी अगर आप कोई रिक्वेस्ट डालोगे तो स्टेटस यहाँ पे चेक कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी फ़ोन को ब्लॉक करवाते हैं और ब्लॉक कराने के बाद हमें वो फ़ोन स्वतः मिल जाता है। जब वो फ़ोन आपको स्वतः मिल जाएगा तो उसे अनलॉक भी करना पड़ेगा। तो जिस पोर्टल पे जाके आप लॉक कर रहे हैं अपने मोबाइल को, उसी पोर्टल पे जाके अपने मोबाइल को आप अनलॉक भी कर सकते हैं। थोड़ा इसमें ध्यान से देखेंगे। अभी हम फिलहाल के लिए देखने वाले हैं कि जब हमारा मोबाइल चोरी होगा तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले अगर आपका मोबाइल खो जाता है या फिर चोरी होता है तो आप आएंगे इस सेक्शन पे ब्लॉक, स्टोलन और लॉस्ट मोबाइल पे, और नीचे दिए गए कुछ जानकारी को भरेंगे। जैसे आपके पास कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, आपके मोबाइल का IMEI नंबर होना, यानी आपके मोबाइल का रिसिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो आपसे हमेशा कहता हूँ और आज भी कहूँगा कि जब भी हम कभी, हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम किसी नए फ़ोन को लाते हैं तो फ़ोन तो रख लेते हैं लेकिन फ़ोन का डब्बा फेंक देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि फ़ोन के डब्बे को अंत तक संभाल के रखना चाहिए हमें, और फ़ोन के रिसिप्ट को भी हमें संभाल के रखना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे, आजकल के युवा पीढ़ी जो है वो ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अगर हम चीज़ों को ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमारा बिल जो है वो हमारे ईमेल आईडी पे सेव भी होता है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारे साथ कि अगर हम किसी मोबाइल को ऑनलाइन परचेज करते हैं तो हम बहुत ईजिली तरीके से हम जो है वो परचेज इनवॉइस ला सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये पता चलेगा कि मोबाइल नंबर, 2 मोबाइल नंबर आपको डालने हैं, EMI नंबर डालना है। अब यहाँ पे डिवाइस ब्रांड, यानी आपका फ़ोन किस ब्रांड का है। ऑब्वियसली बात है, जिस भी ब्रांड का फ़ोन आपका चोरी हुआ या फिर खो गया है उसको सेलेक्ट करना है। उसका डिवाइस का मॉडल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा आपकी अपनी इनवॉइस, यानी कि ऑब्वियसली बात है जब आप फ़ोन खरीदते समय जो आपको इनवॉइस मिला था वो। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लॉस प्लेस, यानी कहाँ पे आपका फ़ोन लॉस हुआ है वो भी लिखना है। लॉस डेट, जिस डेट में आपका फ़ोन खोया था वो लिखना है। सही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेलेक्ट स्टेट, यानी कि आप किस स्टेट से वो फ़ोन खोया है वो लिखना है। यूनिट टेरिटरी एरिया के बारे में भी विश्लेषण किया गया है। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, पुलिस कंप्लेंट नंबर, FIR का नंबर बहुत ज़रूरी है। बिना FIR के नंबर के ये आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इसीलिए रेड मार्क्स भी दिया हुआ है। अगर आप थोड़ा सा और देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ सेलेक्ट पुलिस स्टेशन, जिस पुलिस स्टेशन में आप आते हैं, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड पुलिस कंप्लेन, यानी कि ऑब्वियस सी बात है FIR की कॉपी आपको अपलोड करनी है।
अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ओनर का डिटेल, ओनर का नाम, आइडेंटिटी, ऑब्वियस सी बात है अपलोड आइडेंटिटी, जिसमें आपको यहाँ पे लिखा गया आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपको जो भी आईडी प्रूफ अपलोड करना है वो अपलोड करेंगे। सह यहाँ पे कुछ और भी फाइल्स हैं, जैसे कि ओनर का एड्रेस, ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप अनलॉक करते समय आपके इसी ईमेल आईडी पे और फ़ोन नंबर पे ओटीपी जाएगा। यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो इस कैप्चर कोड को एंटर करते हुए ओटीपी को लेके आप इस फोन को ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे ही आप ये फॉर्म फिल करके अपलोड करोगे, कुछ ही दिनों के अंदर आपका जो हमारी जो संचार सारथी है, ऑब्वियसली बात है संचार साथी है, वो आपके जो मोबाइल कंपनी है उससे मिलके आपके फ़ोन को वो ब्लॉक करा देगी। अब हम इसकी दूसरी सर्विस को समझते हैं, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि हमारे आईडी कार्ड से कितने सिम कार्ड एक्टिवेटेड हैं। इसके लिए सीधे ये नो योर मोबाइल कनेक्शन पे आप जाएंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपने वो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है। एक्चुअली है क्या कि जब आप इसमें कोई फ़ोन नंबर डालेंगे तो जो फ़ोन नंबर जिस व्यक्ति के नाम से रजिस्टर होगा उसी व्यक्ति से रिलेटेड, ऑब्वियस सी बात है, उसी व्यक्ति के नाम से और जितने सिम कार्ड एक्टिवेटेड है वो सब यहाँ पे शो किए जाएंगे। यहाँ पे आपको कैप्चर फिल करके वैलिड कैप्चर करना है। उसके बाद आपको एक ओटीपी मिलेगा और ओटीपी को लेकर लॉगिन कर लेना है। ये जो आपको डिटेल है वो डिटेल जो है वो एग्जैक्ट नहीं मिलता, मतलब एग्जैक्ट पूरा का पूरा नंबर नहीं दिखाया जाएगा। आगे कुछ नंबर और पीछे के कुछ नंबर दिखाए जाएंगे। जैसा कि मैंने इसे चेक किया है और चेक करने के बाद जो रिजल्ट आया है, ऑब्वियसली बात है नीचे वो फ्लैश हो रहा है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे और जान के कैसी लगी ये जानकारी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है, शुक्रिया है, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में तो इससे भी और